हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलेश्वर प्रसाद साहू है और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है खाद एवं उर्वरक। तो खाद एवं उर्वरक होता क्या है, इसके बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो कृपया करके इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से अंतिम तक के आप लोग बने रहिए। तो हम लोग नॉर्मली जो बोलचाल भाषा में क्या बोलते हैं कि कोई भी फसल है, कोई भी पौधा है, उसको अच्छे से हम लोग यदि खाद एवं उर्वरक दे देते हैं तो क्या होता है, पौधे में वृद्धि होती है या फिर फसल के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पाते कि खाद एवं उर्वरक में बहुत अंतर है। इसी को आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। वैसे खाद एवं उर्वरक उन सभी पदार्थों को कहते हैं जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, जिससे पौधों में वृद्धि होती है, उसे कहते हैं खाद एवं उर्वरक। लेकिन खाद एवं उर्वरक में बहुत अंतर है। जैसे खाद क्या होता है? खाद पौधों के अवशेष, फसलों के अवशेष, पशुओं के अवशेष, पक्षियों के अवशेष, यहाँ तक कि फार्म के जो बाई प्रोडक्ट है उनसे सड़ाकर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे कहते हैं खाद। लेकिन वहीं पर जो उर्वरक है, उर्वरक को कारखानों में बनाते हैं, उर्वरक को बड़े बड़े कारखानों में बनाया जाता है, वह कहलाता है उर्वरक। जो उसमें भी पोषक तत्वों की मात्रा होती है, उसमें भी पोषक तत्वों की मात्रा होती है, लेकिन दोनों में अंतर है। उसी अंतर को आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो क्या होता है खाद एवं उर्वरक में अंतर? खाद एवं उर्वरक में इन बिंदुओं पर हम लोग अंतर कर सकते हैं। तो पहला है खाद एवं उर्वरक क्या है। तो आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ कि खाद क्या है और उर्वरक क्या है। खाद वे पदार्थ होते हैं जो कि फार्म में पशुओं के अवशेष, फसलों के अवशेष और पशु पक्षियों के अवशेष, यहाँ तक कि फार्म के बाई प्रोडक्ट से जो पदार्थ रहता है उसको सड़ाकर जो पदार्थ बनता है उसे कहते हैं खाद। जबकि उर्वरक को कहाँ बनाया जाता है? कारखानों और कंपनियों द्वारा बनाया जाता है, वह कहलाता है उर्वरक। अगला है दोनों के उदाहरण। तो खाद का उदाहरण है फार्म यार्ड मैन्योर, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सब क्या के उदाहरण है? खाद के उदाहरण है। और वहीं पर उर्वरक के कौन कौन से उदाहरण है? यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटास, DAP, ये सब किसके उदाहरण है? उर्वरक के। अब अगला आता है पोषक तत्वों की मात्रा। खाद में पोषक तत्वों की मात्रा यदि उर्वरक के साथ हम लोग कंपेयर करें, तुलना करें, तो खाद में उर्वरक की तुलना में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है और जबकि उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। अगला है दोनों को भूमि में देने की मात्रा। मतलब दोनों को, यदि हम लोग खाद को भूमि में देते हैं, खाद की उर्वरता, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, तो खाद की हम लोग अधिक मात्रा देते हैं। खाद की देने की मात्रा जो है बहुत अधिक होती है, जब क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। और वहीं पर उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उर्वरक को कम मात्रा में देते हैं। ये एक अंतर हो गया। अगला अंतर है भूमि की जल धारण क्षमता में प्रभाव। तो खाद एवं उर्वरक, तो खाद को यदि हम लोग भूमि में देते हैं तो उसकी जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, जबकि वहीं पर उर्वरक को देते हैं तो वो उसका जल धारण क्षमता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक अंतर हो गया। अगला अंतर है सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। आप लोगों को अच्छे से पता है कि केचुआ क्या है? किसानों का मित्र है। किसानों का मित्र है, मतलब वो क्या करता है? भूमि को भुरभुरी करती है, वायु संचार वृद्धि करती है, जल धारण क्षमता को बढ़ाने में भी वो सहायता करता है। तो वहीं पर जो केचुआ है, केचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। वहीं पर हम लोग यदि खाद देते हैं उस भूमि में, तो वो क्या करता है? जो उसके लिए खाद्य पदार्थ का काम कर देता है। किसके लिए? केचुआ के लिए या फिर सूक्ष्म जीवों के लिए। और वहीं पर उर्वरक देते हैं तो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है सूक्ष्म जीवों या फिर केचुआ पर। तो ये हो गया सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। तो इसमें खाद का जो प्रभाव है वो अच्छा रहता है और उर्वरक का प्रभाव रहता है वो प्रतिकूल प्रभाव देता है। किस पर? सूक्ष्म जीवों पर। अगला आ गया भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा यदि हम लोग खाद देते हैं, तो आप लोग तो जानते ही हैं कि जो फसल है, पेड़ पौधे हैं, पशुओं के अवशेष है, उससे सड़ा करके हम लोग खाद बनाए हैं। तो खाद को यदि हम लोग भूमि में देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है उसमें वृद्धि होगी। यही है उसका अंतर, भूमि में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। तो भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, खाद देने से भूमि में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, जबकि उर्वरक को देने से कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब अगला अंतर देखेंगे भूमि अपर्दन पर प्रभाव। तो भूमि अपर्दन पर खाद का प्रभाव ये पड़ता है कि भूमि अपर्दन या भू कटाव कम हो जाता है, जबकि उर्वरक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला अंतर है भूमि के वायु संचार में प्रभाव। तो भूमि के वायु संचार में प्रभाव खाद का ये रहता है कि खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा रहती है, उसको हम लोग यदि भूमि में देते हैं तो भूमि में जो सूक्ष्म जीव रहता है उसको अपने भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करता है, भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करता है। और जैसे केचुआ है, केचुआ भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया और भूमि को ढीली कर देती है, भूमि को भुरभुरी कर देती है, जिससे वायु संचार में वृद्धि हो जाती है। तो भूमि में खाद का प्रभाव ये होता है कि वायु संचार वृद्धि कर देता है, जबकि उर्वरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला अंतर है भूमि पर अधिक मात्रा का प्रभाव। यदि हम लोग खाद का अधिक मात्रा उपयोग करते हैं भूमि में, तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जबकि उर्वरा को एक निश्चित समय के बाद उसका हानिकारक प्रभाव दिखने लगता है।
अगला अंतर है अविलेय तत्व पर प्रभाव। जो भूमि में अविलेय तत्व होता है, कुछ पोषक तत्व ऐसे रहते हैं जो अविलेय फॉर्म में रहते हैं, तो जो खाद रहता है उसमें कार्बनिक अम्ल होता है जो अविलेय तत्व को विलेय तत्व में या फिर अविलेय को विलेय फॉर्म में परिवर्तित कर देता है, जिससे पौधे उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आसानी से ले लेते हैं। तो ये अंतर हो गया, जबकि उर्वरक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला अंतर है भूमि में खाद एवं उर्वरक के देने के समय में अंतर। भूमि में खाद को देने से क्या होता है, भूमि में उर्वरक शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन खाद को देने का एक समय होता है। भूमि में बुआई या रोपाई के पहले हम लोग खाद को देते हैं, जबकि उर्वरक को भूमि में बुआई और रोपाई से पहले भी दे सकते हैं और खड़ी फसल में भी दे सकते हैं। ये एक अंतर हो गया। अगला अंतर है प्रयोग में दिशा निर्देश। यदि हम लोग खाद को भूमि में देते हैं तो उतना ज़्यादा दिशा निर्देश की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि उर्वरक को देने के लिए एक विशेष दिशा निर्देश, जैसे कि फसल के हिसाब से उसका आवश्यक मात्रा निर्धारित होता है, उसके आधार पर फसल में उर्वरक को दिया जाता है, जबकि खाद का ऐसा कोई दिशा निर्देश की ज़्यादा पालन करना नहीं पड़ता। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से अंतिम तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।